Welcome students. Welcome to computer class. I am your teacher Nitish Kumar. So this is the video for class 8. Today we read your book chapter number 6. So this is the third part of this chapter and actually it is the last part of this chapter, Python revision. And we already know previous two videos what is a Python. Python is a software freely available. Python is a programming language. It is a multifunctional programming language. Okay, it's a multifunctional programming language because it's used for so many things, as we're talking about in this chapter in our previous videos, and so many other features. Also, it have the platform independent software, so that means it is already available on Mac, OS, Windows, DOS. It's not free for everyone. Actually it's available free on इंटरनेट पे फ्री है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. केस सेंसिटिव लैंग्वेज मीन्स इट्स केस सेंसिटिव. वी ऑलरेडी टॉक इन 2 वीडियोस व्हाट इज केस सेंसिटिव. और ये केस सेंसिटिव है, इसलिए आपको सारे कमांड्स याद रखने होंगे. ये भी याद रखना होगा, इज दिस स्टार्टेड फ्रॉम द कैपिटल और इज दिस स्टार्टेड फ्रॉम द स्मॉल. ओके, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और या फिर वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, ये हमको याद रखना पड़ेगा. ओके, comments in Python. So in this chapter we read about the comments in Python. So comments are added to a code to increase readability and understandability. Means we use comment in a program for understand program for us. Actually क्या होता है, कमेंट इसलिए लगाते हैं ताकि हम उस प्रोग्राम के कोडिंग को खोलें तो हमको पता चलेगा कि वो कोड हमने क्यों लिखा है. ओके, एक्चुअली क्या होता है, कमेंट में हम जो कुछ भी लिखते हैं वो हमको रिजल्ट में नहीं दिखाई देता है. ओके, रिजल्ट में वो हमको नहीं दिखने वाला. तो चलिए देखते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमेंट्स इन पाइथन. 2 तरह के कमेंट्स जो पाइथन में यूज किए जाते हैं, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट्स. चलिए देखते हैं हाउ इट्स वर्क एंड व्हाई इट्स यूज एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वन. सो दिस इज अ नॉर्मल प्रोग्राम. हमने नेक्स्ट क्लास में शायद किया था ये एस डॉट वाला. ओके, एस डॉट पाइथन वाला. चलिए इसी में हम लोग कमेंट ऐड कर रहे हैं. मैं एक सिंगल लाइन कमेंट पहले ऐड कर रहा हूँ. मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज द प्रोग्राम फॉर पाइथन. ठीक है, मैंने इसे लिखा है. ओके, और इसके नीचे मैं एक और लाइन लिखता हूं. ओके, मैंने एक लाइन और लिखी है जो बिना कमेंट के. ध्यान देना है, दिस वन इज इन कमेंट, दिस वन नॉट इन कमेंट. ये कमेंट के अंदर है, कमेंट के बाहर है. देखते हैं दोनों में से प्रिंट कौन सा होता है. सो सिंपली कंट्रोल एस फॉर सेव द प्रोग्राम एंड F5 फॉर रन द प्रोग्राम. नाउ यू सी, वो पहले वाले को नहीं रीड करता, सीधा एप्पल में चला आता, बोलता है कि ये गलत, इस तरह से लिखना अलाउ नहीं है. तो चलिए एप्पल को हटा के देते हैं. एप्पल को हटा देते हैं और प्रिंट में कुछ लिख देते हैं. प्रिंट में हम लिख देते हैं सेम थिंग. प्रिंट में हम ये सेम थिंग लिख देते हैं. चलिए पता क्या चलेगा, सिर्फ पाइथन लिखना प्रिंट. ठीक है, मैंने प्रिंट में से पाइथन लिखा है, फिर से सेव किया है और रन किया. ओके, आप कह रहा है कि पाइथन को आपको सिंगल कोर्स के अंदर लिखना था. चलिए ये भी कर देते हैं. एज यू ऑल नो, कोई भी अगर हमको टेक्स्ट डालना है उसको सिंगल कोर्स या डबल कोर्स के अंदर लिखना पड़ेगा. तो डाल दिए, सेव किए, F5 दबाएं. ना यू सी, सिर्फ हमको पाइथन मिला है. ऊपर जो हम लिखे थे दिस इज द प्रोग्राम ऑफ पाइथन, ये हमको नहीं मिल रहा है. ये वाला ये हमको रिजल्ट में नहीं मिलता है. क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है कमेंट सेक्शन में. कमेंट सेक्शन में लिखा चीज दिखाई नहीं दे. चलिए अब आते हैं मल्टी लाइन कमेंट में. multi-line comments is start with the
3 डबल कोट्स, वी हैव टू गिव 3 डबल कोट्स, 1 2 3, ओके। और ये मल्टी लाइन है तो इसके नीचे और कुछ लाइन लिख देते हैं, हेलो, और इसको बंद भी करना है। इफ़ यू नॉट क्लोज दिस, ठीक है, मैंने 3 डबल कोट से इसको स्टार्ट किया और 3 डबल कोट से इसको बंद किया। इफ़ यू नॉट क्लोज दिस, तो ये बाकी सबको भी कमेंट ही समझ लेगा। फॉर एग्जाम्पल चलिए जो पाइथन है उसके बाद इसको बंद करते हैं। अब मैं यहाँ कमेंट बंद कर रहा हूँ, ओके। चलिए प्रिंट कर दिखाते हैं, पहले सेव देन प्रिंट। सो हमारा प्रोग्राम रन किया है, सिर्फ टोटल 95 आया है। पहले क्या आता था, यहाँ पे पाइथन भी आता था, ठीक है, और कमेंट के अंदर इस बार वो चला गया, इसके वो नहीं आया है। चलिए फिर से देखते हैं वो कैसे आएगा। तो मैं कमेंट को हटा दूंगा और ऊपर ला दूंगा, ओके। अगेन सेव द प्रोग्राम एंड रन द प्रोग्राम विद द F5। मैं यू सी पाइथन आ गया हमारा। तो दैट इज द वे हाउ कैन वी यूज द कमेंट्स। Now we have to move forward. Control structure in Python, the last topic in this chapter. The last topic is this chapter is control structure in Python. So why we use the control structure? First we have to understand control structure. Programs are a sequence of logical instructions. एक प्रोग्राम क्या होता है? सीक्वेंस होता है किसी लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस का। चलिए देखते हैं क्या सच में ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, ओके। मीन्स एक प्रोग्राम में सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही होता है, बिना इंस्ट्रक्शन के प्रोग्राम किस काम का? सही बात है। बट ऑल द प्रोग्राम आर नॉट अलाउड रिटन इन अ लीनियर मैनर। बट कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो उसको लीनियर मैनर में नहीं लिखते, मतलब सीक्वेंस में नहीं होते। पहले ए लिख दिए, फिर जेड लिख दिए, फिर बी लिख दिए। मान लीजिए हम उसको सीक्वेंस में नहीं लिखा, लाइन 1 पहले है, फिर लाइन 5 है, फिर लाइन, तो उस तरह के सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। सो हाउ मेनी टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर वी हैव? वी हैव 3 टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर: सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इटरेक्चुअल स्टेटमेंट, ओके। इटरेक्चुअल स्टेटमेंट फर्स्ट इज सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। मीन्स इफ यू वांट टू रन अ प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, जैसे कि हम लोग अभी तक सारे प्रोग्राम लिखते आए हैं, नॉर्मल प्रोग्राम्स जो हम लोग अभी तक लिखते आए हैं लाइन बाय लाइन, उसको हम लोग सीक्वेंशियल प्रोग्राम कहेंगे, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट कहेंगे। सो दिस इज अ सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, इट्स रन बाय लाइन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सी जो है यहाँ पे, इसको मैं हटाता हूँ। मान लीजिए मैंने सी जो लिखा था जिसमें हमने ए और पी को प्लस किया था, उसको मैं पहले लिख दूँ, ठीक है, तो क्या होगा चलिए देखते हैं। मैंने इसके सीक्वेंशियल को तोड़ा है इस बार, ठीक है। चलिए सेव किया, रन किया। यहाँ पर बोलेगा ए और बी बना ही नहीं है, जबकि हमने ए और बी बनाया है लेकिन उसके नीचे बनाया है। तो प्रोग्राम क्या कर रहा है? प्रोग्राम क्या कर रहा है कि वो यहाँ तक पढ़ता और देखता गलती है और हमको बता देता है कि हाँ भैया गलत। जब तक वो वहाँ सही नहीं होगा तब तक वो नीचे नहीं आएगा, यानी कि सीक्वेंस में चल रहा है, जब तक चीज़ सही नहीं होगा वो नीचे आएगा ही। तो हम लोग इसीलिए इसको सीक्वेंशियल स्टेटमेंट कहेंगे। चलिए सी को नीचे ले आते हैं, ओके। सेव द प्रोग्राम एंड रन द प्रोग्राम। यू सी हम प्रिंट में लिया है, ओके। तो इसको हम लोग कहेंगे सीक्वेंशियल प्रोग्राम। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कंडीशनल स्टेटमेंट। एक्चुअली इटरेक्चुअल स्टेटमेंट पहले हम लोग कर लेते हैं, ओके। उसके बाद हम कंडीशन में चलेंगे बिकॉज ये बहुत छोटा है। देयर स्टेटमेंट आर यूज्ड टू रिक्वायर अ सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ अ टाइम। एक स्पेशल टाइम में, ठीक है, किसी काम को अगर करना पड़े तो हम लोग इटरेक्चुअल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। एक्चुअली देखा जाती है कोई स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में फिर से पढ़ने वाले हैं, तो इसको रहने ही देते हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट की ओर चलते हैं, ओके। दिस थिंग वी एब्सोल्युटली रीड इन चैप्टर नंबर 7, ओके। और ठीक है, इसको रखने देते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। 2 बार पढ़ना अच्छा नहीं होता। कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है?
this is a flow chart of conditional statement. Control conditional statement in Python. Okay. This flow chart we have to, and we already read this type of flow chart in class 5 and 6. कैसे बनता है ये भी सीखे हैं, ठीक है. सो मैं एक बार फिर से इसको बना के या फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. एवरी थिंग, चाहे वो फैन हो या आपका कोई कंप्यूटर हो, पहले स्टार्ट करना होता है तभी काम करता है ना. इज दिस योर फैन, बाइक, साइकिल, कोई भी स्टार्ट करना जरूरी है. स्टार्ट किए हैं, इंटर ए, मतलब ए नाम का एक वैल्यू हम लोग डाले हैं, ठीक है. हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया और ए नाम का एक वैल्यू डाला. उसके बाद कंडीशन चेक कर रहे हैं, ए का %2 या फिर डिवाइडेड बाय 2 क्या 0 आ जाता है. ए जो भी है उसको अगर हम 2 से % निकाले तो 0 आ जाता है, मतलब कि रिमाइंडर नहीं आना चाहिए. ओके, इस कंडीशन का मतलब यही है कि रिमाइंडर नहीं आना चाहिए. जैसे 15 डिवाइडेड बाय, मान लीजिए हम ए का वैल्यू 15 डाले होते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाता 1 जहाँ आता ये इसको ऑड नंबर मान लेता. इट्स थिंक एज अ ऑड, यानी कि ये गलत हो जाता. लेकिन अगर जब तक 0 आता रहेगा रिमाइंडर में तब तक ये इसको इवन कहता रहेगा, ठीक है. यानी कि ट्रू हुआ देन यस इवन, और अगर 0 नहीं आता है 1 2 3 जो भी आ जाता है रिमाइंडर में, 2 3 तो आ नहीं सकता, 1 ही आएगा, तो इसको ऑड में डालेगा और एट द लास्ट इवन आया या ऑड आया, ये प्रोग्राम को बंद कर देगा. इवन आने के बाद भी डायरेक्ट जाता है यहाँ पे और नीचे की ओर जाके प्रोग्राम को बंद करता है, और ऑड आने के बाद भी डायरेक्ट प्रोग्राम को बंद करता है. बस हमको ये बता देता है कि वो इवन है या ऑड है, ठीक है. तो चलिए प्रोग्राम बना के देखते हैं. एक कंडीशन स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करेंगे. तो पहले एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे, देन फिर एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम की ओर चलेंगे हम लोग. ओके, ए नाम का वेरिएबल लिए हैं जो इंटीजर वैल्यू है. हम लोगों ने डेटा टाइप पढ़ा था ना, इंटीजर वैल्यू है जिसमें हम लोग एक इनपुट ले रहे हैं और उसके अंदर हम लोग दे दे रहे हैं सिंगल कोट्स के अंदर इंटर अ नंबर. ओके. और उसके बाद हम लोग, जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ कंडीशन होगा, यानी कि इफ़ और एल्स के बारे में बात होगी, ठीक है. कंडीशन मीन्स इफ़ और एल्स, कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग लगाएंगे. इफ़ लगाए हमारा ए 2 इक्वल टू 0. ओके, एंड प्रिंट कर देंगे हम लोग. प्रिंट कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, यू इंटर द नंबर, इट्स इवन नंबर, और इवन नंबर. तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग को सिर्फ इवन मिला है, लेकिन जब तक हम एल्स देके चेक नहीं करेंगे, अब हम लोग प्रिंट में आ गए फिर से. ऑड नंबर, ठीक है. तो चलिए इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या काम बनता है. और सेव करना जरूरी है. ओके, सेव कर दिए हैं. इनवैलिड सिंटेक्स कहाँ है भाई? अच्छा, एल्स. चलिए देखते हैं. ठीक है, हटा दे रहा हूँ. Now I think it's right. Expected in invented blank. Okay.
इस लाइन को हमको हटा करके फिर से लेना होगा, तो मैं इस लाइन को हटा रहा हूँ। ओके, अब इसको सेव करते हैं, रन करते हैं। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटर अ नंबर, कोई भी एक नंबर डालते हैं, जैसे मैं 14 डालता हूँ तो बताता है यू इंटर अ इवन नंबर। 14 एक इवन नंबर है। ओके, चलिए इसको फिर से एक बार करते हैं। फिर से एक बार किए हैं और इस बार मैं डाल रहा हूँ 19। यू इंटर अ ऑड नंबर। तो अभी हमने क्या किया, इवन एंड ऑड को चेक किया है। कैसे किया? विद द हेल्प ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट, और इसी को हम लोग कहेंगे हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग अभी चेक कर रहे हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट मीन्स इफ एंड एल्स। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इफ ही नहीं है, इफ के अलावा इफ एल्स भी है, इफ एल्स एल्स भी है। ओके, देयर आर सो मेनी कमेंट्स वी हैव टू यूज इन दिस वन। ओके, चलिए हम लोग अब एक छोटा सा और प्रोग्राम ट्राई करते हैं। ओके, जहां पर हम लोग 3 प्रोग्राम्स को चेक करेंगे और देखेंगे क्या वो सही है या नहीं। पहला प्रोग्राम मैं रहने ही देता हूं। नहीं, मुझे पूरा हटाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, पूरा हटाते हैं। इंटर अल्फाबेट। अब हम लोग एक अल्फाबेट को डाल के यहाँ पे ट्राई करेंगे। इंटर अल्फाबेट। एक अल्फाबेट को डाल के अब हम लोग इसको ट्राई करने वाले हैं, और इसमें हम लोग कैरेक्टर वाला डेटा टाइप यूज़ करेंगे, जो हम लोग पहले एक बार यूज़ किए थे। ठीक है, कैरेक्टर CHAR कैरेक्टर, इसको इज ग्रेटर देन इक्वल टू A, जो कि हम वेरिएबल बनाए हुए हैं। ओके, एंड ऑपरेटर का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे, और फिर से हम लोग उसी को दोहराएंगे कैरेक्टर टाइप का, और लेस देन इक्वल टू। दिस टाइम वी ऑल्सो यूज़ द लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग z वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं, z। और वन मोर थिंग वी हैव टू चेंज इट, हम लोग को यहाँ पर कैरेक्टर इनपुट लेना है, तो ये इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है हमें, और ये भी तो इंटीजर टाइप का था, तो हम लोग को कैरेक्टर टाइप का चाहिए था। कैरेक्टर इक्वल टू इनपुट, एक और एक्स्ट्रा ब्रैकेट है, इसको भी हटा दें। ओके, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद इसका प्रिंट स्टेटमेंट देना है हम लोग को। ओके, इसका प्रिंट स्टेटमेंट हम लोगों ने दिया है, यू हैव एंटर्ड अ लोअर केस कैरेक्टर। You have enter a lower case। एक और चीज, यहाँ पे z को स्मॉल z करना है। ओके, केस। ओके, इस लाइन को कॉपी करके रख लेते हैं, फ्यूचर में काम आएगा काफ़ी ज़्यादा। अब हम एक नेक्स्ट स्टेटमेंट जो यूज़ करेंगे वो कहलाएगा हमारा else if। ओके, तो इसके लिए हम लोग else if कमांड का यूज़ करेंगे, EL एंड EL को, और यहाँ पे भी हम लोग कैरेक्टर डाल के यूज़ कर रहे हैं, तो चलिए इसी को पहले कॉपी कर लेते हैं। बस यहाँ पे अंदर में हमको कैपिटल ए कर देना है, एंड कैपिटल Z कर देना, ताकि हमको यहाँ पे अपर केस को हम लोग चेक कर पाएँ। यू एंटर अपर केस, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे अपर
अपर केस. ओके, एंड एल्स तो देना ही है, एल्स देना ही पड़ेगा, तो चलिए एल्स भी दे देते हैं हम लोग. और यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज नॉट अ नंबर. ओके, सॉरी, दिस इज नॉट अ लेटर, दिस इज नॉट अ लेटर. तो हमने लिख दिया है. एंड नाउ वी हैव टू रन दिस प्रोग्राम. अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे. तो सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं. ठीक है, मैंने इसे सेव किया है, F5 दबा रहे हैं ताकि ये रन हो. ओके, कोई अल्फ़ाबेट डालने को कह रहा है, मैं एन के कोई भी स्मॉल ग्रेटर देन मैं एक एच डालता हूँ. तो इसने कह दिया यू एंटर अ लोअर केस. फिर से इसको रन कराते हैं और देखते हैं कि इस बार क्या होता है. इस बार मैंने एक कैपिटल लेटर डाला, यू एंटर अपर केस. चलिए ये भी ठीक है. अब मैं इसमें कोई नंबर डाल के देखूँगा. दिस इज नॉट अ लेटर, ये कंडीशन भी सही है. तो this is the way how can we use the conditional statement if, else if and else. So this is the last topic of this chapter, and with this command we also complete your chapter number 6 in 3 videos. This is the 3rd video, and I hope you all understand this chapter. And this is a very complex chapter, I know, but please see this video, see all this video related to this chapter 3 to 4 times. It will help you. If you not understand, then write the message in my WhatsApp. Okay, thank you for watching.